हाँ जी, तो क्या हाल है हमारी जनता की। जो आज की दो पेशकश है वो होने वाली है ये दो खड़ी हुई विक्टोरिस। जो मेरे राइट में खड़ी हुई विक्टोरिस है ये होने वाला है विक्टोरिस का ZXi स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला मॉडल। एंड जो मेरे लेफ्ट में खड़ी विक्टोरिस है ये होने वाला है LXi CNG वाला मॉडल। इसका प्राइस होने वाला है 11,49,000 रुपीज़। एंड जो ये जीटा वाला मॉडल है या फिर ZXi वाला मॉडल है इसका प्राइस होने वाला है 17,79,000 रुपीज़। एक एक करके पूरे स्पेक्स बताऊंगा, आपको ऑन रोड प्राइस क्या मिलने वाला है एंड आपको कहाँ आना है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं आपका होस्ट ऋतिक, ईशान पाजी हमारे साथ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। रिव्यू शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू विपुल मोटर पश्चिम विहार। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के मैं डाल दूंगा। सिंस ईयर एंड भी चल रहा है तो इनके पास ढेर सारी डील्स है आप लोगों के लिए। सो बिफोर बाइंग एनी मारुति अरीना कार फॉर योर सेल्फ, एक नज़र तो उनको देनी बनती है। व्हाट आई फील। फटाफट से अब मैं इन दोनों गाड़ियों पर आता हूँ। जो दोनों गाड़ियों की चाबी हैं वो आप कुछ ऐसी मिलने वाली है। व्हाट्स डिफरेंस ओवर हेयर इज़ कि जो ZXi वाला मॉडल है उसके अंदर आपको यहाँ पे बूट रीस का भी एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है। एंड जो पीछे का यहाँ पे लुक देखेंगे तो वो बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर ही होने वाला है। अब जो हमारी ये LXi CNG वाली गाड़ी है इसके जो हेडलैम्प्स है वो हेलोजन वाले होने वाले, बट जो ये ZXi वाली गाड़ी है इसमें आपको पूरे LED वाले फंक्शंस ही मिलने वाले। इवन जो पे इंडिकेटर है, DRL है, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो ये ZXi वाला मॉडल है इसके अंदर नीचे आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्टर फॉग लैम्प इधर बिल्कुल मिलता हुआ दिखने वाला है, बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस LXi CNG वाले मॉडल के अंदर। अगर आप यहाँ से दोनों गाड़ियों की लुक देखेंगे समवट आपको काफ़ी PM लुक मिल जाती है। जो पर्टिकुलरली ZXi वाला मॉडल है इसके अंदर आपको यहाँ पे एक फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल मिलने वाला है। एंड दिस इज ऑल्सो लोडेड 360 डिग्री वाला कैमरा एज वेल। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो सेम वहाँ पे मिल जाएगा। क्रोम गार्निशिंग आपको दोनों मॉडल में ही दिखने वाली है। फटाफट से गाड़ी के अगर हम यहाँ पे टायर की बात करते हैं आपको इस वाली गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील मिलने वाले, बट आपको इस वाली गाड़ी के अंदर स्टील रिम मिलने वाले। नाउ द बेस्ट पार्ट इज़ कि चाहे आप इस गाड़ी का बेस मॉडल लो ये LXi वाला या फिर टॉप मॉडल लो ये ZXi वाला, जो टायर का साइज़ है वो आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है। सो लेट्स से अगर आपको अलॉय व्हील्स भी डलवाने का मन कर जाता है टॉप मॉडल वाले तो वो आप LXi वाले मॉडल में बिल्कुल लगवा सकते हैं। जो गाड़ी का ये वाला अब हमारा ओवरव्यू है वो फोल्डेबल आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे इंडिकेटर बिल्कुल मिल जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वन, सो ये फोल्डेबल और एडजस्टेबल अंदर से ही है एंड ये आपका बॉडी कलर से ही बिल्कुल पेंट हुआ हुआ है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे दरवाज़ा देखेंगे इस LXi वाली गाड़ी का, सो ये भी आपको प्लास्टिक वाला मिलने वाला है, बट व्हाट्स बेस्ट हियर इज़ कि आपको कीलेस एंट्री बोथ ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड में इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही मिलनी शुरू हो जाती है। इफ़ आई टॉक अबाउट ये ZXi वाली गाड़ी तो यहाँ पे तो आपको ऑब्वियसली ये चीज़ आज स्टैंडर्ड ही बिल्कुल मिलने वाली है। जो एक और डिफरेंस आप लोग यहाँ पे फील करेंगे वो होगा यहाँ पे रूफ रेल्स का। आपको इस वाली गाड़ी में रूफ रेल्स मिल जाती है, बट आपको LXi CNG वाले मॉडल में रूफ रेल्स नहीं मिलने वाली है। अगर आप इस गाड़ी के ये वाले विंडो भी देखेंगे सो ये टिंटेड आपको LXi CNG में नहीं मिलेगी, बट इफ़ यू गो टू अ हायर मॉडल सो यहाँ पे जो आपके ग्लासेस भी हैं वो भी आपको लिटिल टिंटेड बिल्कुल मिलने वाली है। फटाफट से गाड़ी के अगर हम यहाँ पे बूट स्पेस की बात करते सो लेट्स स्टार्ट विद विक्टोरिस LXi CNG। सो बूट स्पेस आपको यहाँ पे कुछ ऐसी मिलने वाली है। जो ये दोनों सीटें ये आपकी 60-40 वाले रेशियो में बिल्कुल स्प्लिट हो जाती है एंड आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको पंचर किट यहाँ पे कुछ भी ऐसा साइड में बिल्कुल लगा हुआ मिलने वाला है एंड थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। सो ये तो हो गई इस गाड़ी की बात। फटाफट से अगर हम चल लेते हैं अब हमारी उस गाड़ी की बूट स्पेस की ओर पे। सो इसका जो मैं बूट है ना वो मैं खोलूँगा इस बटन के थ्रू। सो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे कैसे खुलने वाला है। अब सिंस इस गाड़ी में बैटरी अभी इस वक्त नहीं है तो बूट मैं नहीं खोल पा रहा, बट अगेन आपको बिल्कुल सिमिलर बूट स्पेस ही दिखने वाली है। अच्छा, अगर आप क्लोजली यहाँ पे विंडो की तरफ नोटिस करेंगे सो जो ये वाला आपका रियर विंडो है इसमें आपको यहाँ पे वाइपर मिल जाता है, बट आपको ये चीज़ इस वाली मॉडल में नहीं मिलने वाली है। बट रियर डिफॉगर को दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, प्लस स्पॉइलर अगर आप यहाँ पे देखेंगे वो भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलने वाला है। सो ये तो था पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर का ओवरव्यू और आपको क्या डिफरेंस मिलने वाला था दोनों गाड़ियों में। अब चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ, आपको बताते हैं कि आपको वहाँ पे क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। सो अभी हम बैठे हुए हैं विक्टोरिस के ZXi स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट में।
जो आपको पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज दिखने वाला है वो ये होने वाला है कि जो गाड़ी की सीट है वो पूरी लेदराइट वाली होने वाली है। सो दिस इज़ समथिंग जो कंपनी की तरफ से ही बिल्कुल मिलने वाला है। जो आपके हेड रेस्ट है वो तीनों एडजस्टेबल होने वाले, प्लस सेंटर में आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट भी इधर मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स। अगर आप थोड़ा यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको अगेन यहाँ पे AC वेंट्स 2 बिल्कुल मिलने वाले एंड 2 सीट टाइप चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे भी नीचे दिए गए हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द डोर पैनल ऑफ दिस कार, तो जो डोर पैनल भी है वो थोड़ा प्रीमियम होने वाला है एंड अगेन आपको लेदर अपहोल्स्ट्री, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, क्रोम लुक एंड साथ में आपको जो गाड़ी के स्पीकर हैं वो भी आपको इन्फिनिटी बाय हारमन के मिलने वाले। व्हाट्स मिसिंग ओवर हेयर इज़ द सनरूफ। उसके लिए आपको इसका ZXi प्लस वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा। सो एक चीज़ ये भी हो गई। अब फटाफट चलते हैं हम इस गाड़ी के LXi CNG वाले वेरिएंट के अंदर एंड आपको बताते हैं कि उसके रियर सीट में आपको क्या डिफरेंट चीज़ें दिखने वाली हैं। अब अनलाइक द विक्टोरियस ZXi स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट, यहाँ पे जो आपकी सीट्स हैं वो नॉर्मल अपहोल्स्ट्री वाली होने वाली है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड सेंटर में आर्म रेस्ट आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाएगा। आपको अगेन यहाँ पे 2 AC वेंट बिल्कुल दिए गए हैं, बट आपको 2 C टाइप सॉकेट चार्जिंग वाले नहीं मिलने वाले हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इस वाले डोर पैनल की, सो यहाँ पे भी आपको लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलने वाली फैब्रिक में एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग तो आपको मिल जाती है डोर पैनल पे, बट क्रोम वाले जो आपके डोर हैंडल बार होते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। जो गाड़ी के स्पीकर हैं वो नॉर्मल वाले होने वाले, 150 वाले नहीं होने वाले। सो आपको जो एक प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस होता है वो करोल बाग से ही लगवाना पड़ेगा, या फिर आप मारुति की जेन्युइन एक्सेसरी यहाँ विपुल मोटर पश्चिम विहार से भी ले सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी मारुति कार फॉर योरसेल्फ और दिस पर्टिकुलर कार एज वेल। सो if I talk about the overall airiness and the look of the interior, so I would say ZXi वाला जो वेरिएंट है वो थोड़ा सुपीरियर हो जाता है बिकॉज वहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल जाती है, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशियस एंड जो कि बेसिक नीड्स होती है ना वो कहीं ना कहीं ये वाला वेरिएंट बिल्कुल पूरी कर देता है। सो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इज समथिंग जो आपको मारुति विक्टोरियस के बेस्ट मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है। सो आपको चाबी कहीं भी लगानी पड़ेगी। एक चीज़ ये है कि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अच्छी सी वेलकम साउंड देगी। सुजुकी का आपको यहाँ पे लोगो बिल्कुल मिलने वाला है आपके इंफोटेनमेंट पे एंड जो ये वाली स्क्रीन है वो आपकी 8 इंच की होने वाली एंड इसके अंदर आपको वॉइस असिस्ट भी बिल्कुल जैसे इन्होंने बोला तो आपको वो चीज़ भी बिल्कुल मिलने वाली है। तो एक चीज़ ये भी हो जाती है। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है अगर हम इसकी बात करते हैं, सो यहाँ पे आपको रीच रे बेस मॉडल से ही बिल्कुल मिलने वाला है एंड जो आपका टैकोमीटर भी है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा होने वाला है। जो डिजिटल स्क्रीन है इसकी ये भी इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड इट गिव्स यू डिसेंटली मोर इन्फॉर्मेशन देन द रेगुलर बेस मॉडल कार टैकोमीटर। एक चीज़ ये भी होगी। जो गाड़ी का AC वेंट है वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो कुछ ऐसे होने वाला है एंड इवन जो टेम्परेचर वगैरह है वो आप यहाँ से बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सो टेम्परेचर कुछ यहाँ पे आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। सो इवन जो गाड़ी का आपका AC भी है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल ऑटोमेटिक वाला एक मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रख सकते हैं। आपको 12 वोल्ट का सॉकेट इधर बिल्कुल नीचे मिल जाता है, USB A टाइप का सॉकेट मिल जाता है, आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। चाबी अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे यहाँ पर रख सकते हैं। सो एक डेडिकेटेड स्पॉट उसके लिए बनाया गया है। जो आपका आर्म रेस्ट है वो एडजस्टेबल वाला बिल्कुल होने वाला है एंड यहाँ पर भी आप बिल्कुल डिसेंट सा सामान डाल सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पूरे डैशबोर्ड की, सो अगेन दो इट इज़ प्लास्टिकी, बट एक चीज़ ये कि ये एक फिट एंड फिनिशिंग एंड जो अपील है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दे रहा है एंड जो ये वाले AC वेंट भी हैं इसके अंदर भी आपको पियानो ब्लैक एंड पियानो सिल्वर फिनिशिंग बिल्कुल मिलने वाली है। जो आपका ये वाला डैशबोर्ड है इट इज़ वेरी डिसेंट इन साइज, बट इस ग्लव बॉक्स के अंदर आपको सॉफ्ट ओपनिंग या कोई लाइट नहीं मिलने वाली। अगर आप चाहें तो आप ट्विटर्स वगैरह या फिर अपने स्पीकर अपग्रेड करवा सकते हैं बाहर से, उसके लिए भी यहाँ पे बिल्कुल एक स्लॉट दिया हुआ है। बट आपको इस गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर अगेन मिलने वाले। अगर आपको इन्फिनिटी वाले स्पीकर चाहिए तो आपको उसके लिए ZXi वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा। जो अच्छा मेरी ड्राइवर वाली सीट है ये मैनुअली एडजस्टेबल है, बट इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको VXi वाले वेरिएंट की तरफ बिल्कुल जाना पड़ेगा। सो ये तो हो गया इस गाड़ी के पूरे इंटीरियर का ओवरव्यू। नाउ लेट्स हॉप इनटू द विक्टोरियस ZXi स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। भाई एक बात तो है कि अगर विक्टोरियस LXi CNG से आप उठ के विक्टोरियस के ZXi वाले मॉडल में आ जाओगे
तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको यहाँ पे बिल्कुल दिखने वाला है। फॉर इंस्टेंस जो आपकी स्क्रीन है वो 12 इंची की होने वाली है। लेदर अपहोल्स्ट्री का अच्छा खासा यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो आपका बिल्कुल सेम ही होने वाला है बेस मॉडल जैसा, बट आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड मिलने वाला है एंड 12 वोल्ट का सॉकेट वगैरह, यहाँ पे USB A टाइप वाले सॉकेट यहाँ पे मिल जाते हैं। जो मेरी दोनों सीट है फ्रंट वाली वो यहाँ पे वेंटिलेशन वाली होने वाली है। अगर आप चाहें तो EV मोड और डिफरेंट ड्राइव मोड पे भी इन 2 बटनों से बिल्कुल यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। जो गाड़ी का गियर बॉक्स है वो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखने वाला है एंड आई थिंक ये CVT वाले के साथ ही आता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कमेंट सेक्शन में, ताकि आप मुझे बाद में ना बोले कि मैंने गलत बता दिया है, ठीक है। जो ये वाला आर्मरेस्ट है ये अगेन एडजस्टेबल होने वाला है एंड यहाँ पे भी आप सामान DSLR डाल सकते हैं। अच्छा, अब सिंस इस गाड़ी में बैटरी नहीं है तो मैं गाड़ी तो स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, बट जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी है उसके अंदर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। जो आपके इंफोटेनमेंट वाले बटन है वो यहाँ पे इस तरफ होने वाले हैं एंड पियानो ब्लैक का बहुत अच्छा खासा यूज़ करा हुआ है इस वाले स्टीयरिंग व्हील के अंदर भी। इसके अंदर भी आपको रे रीच दोनों मिल जाता है, प्लस जो गाड़ी के हेडलैम्प्स भी है वो ऑटोमेटिक वाले होने वाले, बट आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलेंगे। इवन आपको गाड़ी के अंदर जो 60 डिग्री वाला कैमरा मिल जाता है, स्पीकर को इन्फिनिटी के मिल जाते हैं। जो ड्राइवर सीट है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी होने वाली है। इफ़ टॉक अबाउट द ग्लव बॉक्स ऑफ दिस कार, सो वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसके अंदर भी आपको कोई लाइट वाइट या फिर AC वाला जो होता है कूल ग्लव बॉक्स, वो सब चीज़ें नहीं मिलने वाली, बट पियानो ब्लैक फिनिशिंग इस डैशबोर्ड में पूरी एंड टू एंड यूज़ करी हुई है, विच आई रियली लव। इवन जो आपकी गाड़ी के IR VM भी है वो आपके ऑटो वाले होने वाले हैं एंड आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाता है। अब सनरूफ आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको ZXi प्लस वाला वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। सो एक बात तो ये बिल्कुल हो जाती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द पिलर ऑफ द कार, सो पिलर इतना ज़्यादा मोटे नहीं है एंड हुड जो है वो मुझे दोनों गाड़ियों को ही बिल्कुल आराम से दिख रहा था अकॉर्डिंग टू माय हाइट एज वेल। ये चीज़ डिफरेंट हाइट के अकॉर्डिंग भी डिफ़र बिल्कुल कर सकती है, एक बात ये भी हो जाती है। सो ये तो मैं दिखा दे कॉकपिट एरिया गाड़ी का। अब हम दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेक्स की भी बात कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट द इंजन स्पेक्स ऑफ बोथ ऑफ दीज कार, सो जो आपका ZXi वाला मॉडल है विक्टोरियस का, इसके अंदर आपको मिल जाता है 3 सिलेंडर वाला इंजन, ये K50 वाली मोटर होने वाली है एंड जो इसका पावर आउटपुट है वो होने वाला है 141 bhp एंड 141 Nm ऑफ टॉर्क। अब जो आपका विक्टोरियस का LXi CNG वाला मॉडल है, यहाँ पे आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 87 bhp एंड 121 Nm का टॉर्क। अब आप यहाँ पे ना डिफरेंस समझिए, आपको ये वाली गाड़ी पावर ज़्यादा देगी एंड ये बैटरी पैक पे चलेगी, ना आपको ये वाली गाड़ी पावर थोड़ी कम देने वाली है। टॉकिंग अबाउट द माइलेज ऑफ बोथ ऑफ दीज कार, सिंस ये स्ट्रॉन्ग हैबिट वाली गाड़ी है, सो यहाँ पे जो आपकी माइलेज है वो होने वाली है 28.65 kmpl की एज क्लेम बाय ARAI एंड जो आपका विक्टोरियस का LXi CNG वाला मॉडल है इसके अंदर आपको मिल जाती है रफली 27 की माइलेज एज क्लेम बाय अगेन ARAI। सो ये तो हो गई दोनों बात। अच्छा, एक छोटा डिफरेंस मैं आपको बताना भूल गया था कि जो ये वाली गाड़ी है इसके अंदर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं एंड आपको विक्टोरियस के LXi CNG वाले में ये चीज़ नहीं मिलने वाली है। सो नाउ इफ आई कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में 12 से 17 लाख रुपए हैं तो आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? सो आई वुड रादर से यू शुड गो विद दिस कार। अगर आपको गाड़ी को मॉडिफाई करना है या को बाहर से काम कराना है या फिर अगर आपको अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी करनी है ना, सो दिस कार वुड डेफिनेटली कम मोर हैंडी। इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर विक्टोरियस ZXi स्ट्रॉन्ग हैबिट वाली गाड़ी, सो ये गाड़ी आप लोगों के लिए तब काम आने वाली है जब आपको फीचर्स चाहिए, EV गाड़ी चाहिए एंड थोड़ी शोशाबाजी भी चाहिए, तो दिस इज़ द कार दैट यू शुड गो फॉर। बट एनी विच वे अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछेंगे सो आई वुड से कि जो विक्टोरियस का VXi वाला वेरिएंट है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बायर्स पर्सपेक्टिव एज वेल। सो एनी विच वे अगर आपको ये दोनों विक्टोरियस या फिर आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेनी हो तो आपको आना है विपुल मोटर पश्चिम विहार के अंदर, जिनकी एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के मैं बिल्कुल डाल दूंगा। एंड सिंस ईयर एंड भी चल रहा है सो मेरी डील्स एंड डिस्काउंट वाली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। हम फिर से आते रहेंगे और किसी वीडियो लेके। स्टिल देन पीस।